अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिकम्बिनेंट डीएनए और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए की हम बात करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो ये कौन सा डीएनए होता है जो दो डिफरेंट सोर्स से लिया जाता है। डीएनए दैट इज कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, डीएनए। तो इसके जो एक सोर्स तो होगा वो हमें पता है क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर। और दूसरा सोर्स जो होता है वो हमारे पास वो होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन का हम डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहते हैं, जिसकी कॉपीज़ हम कराना चाहते हैं, जिसकी हम क्लोन्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक डीएनए होता है और एक होता है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर मोस्टली क्या होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड में पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है होस्ट के क्रोमोसोम से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। बेसिक प्रिंसिपल्स तो अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो एक है सबसे पहले हमारे पास चॉइस ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसकी क्लीवेज। चॉइस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद उसकी क्लीवेज। तो हम चॉइस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टारगेटेड सीक्वेंस होती है। ठीक है ना, ऐसी टारगेट सीक्वेंस जिसके जो हमारे डिज़ायर की सीक्वेंस होती है। ठीक है, इसको हम टारगेटेड सीक्वेंस भी कहते हैं या फिर डिज़ायर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है डिज़ायर्ड सीक्वेंस। ठीक है, तो इससे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए आगे प्रोड्यूस करवाना होता है, इसके क्लोन्स बनाने होते हैं। ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा जो पीसीआर के ज़रिए जिस तरह हम करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉपीज़, बिलियंस कॉपी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह जो ये डिज़ायर्ड सीक्वेंस है इसकी आगे हमने कॉपीज़ प्रोड्यूस करवानी होती हैं। तो जिस तरह हमारे पास है कि हम चाहते हैं अपनी क्रॉप्स की यील्ड को इम्प्रूव करवाना। ठीक है ना, क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप हमें चाहिए। ठीक है, या जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से को फेस करने वाली जो है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फेस करने वाली क्रॉप हमें चाहिए। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फेस करने वाली क्रॉप चाहिए। तो इसके लिए जो इन तमाम करैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है ना, हम उन जीन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उन जीन्स को हम देखेंगे और अगर वो जीन्स हमें मिल जाते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उस जीन को हम क्या करेंगे, वो आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेट किस तरह होगा, ठीक है, इसको कट किया जाएगा, आइसोलेशन कराई जाएगी बाय कटिंग। कटिंग होगी, एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएसिस। ठीक है, एंडोन्यूक्लिएसिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो है वो होता है। ठीक है ना, तो इसको हम फिर उसी तरह कट करके आइसोलेट कर लेंगे। क्लियर। तो ये जो जीन होती है ना, यही डिजायर्ड सीक्वेंस होती है और इसी को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट होता है स्टडी करने में या रिसर्च में। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो क्या होगा, लाइगेशन। अब लाइगेशन क्या होती है कि जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको लाइगेट करवा देना है। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम की हेल्प से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको लाइगेट, इस जीन को लाइगेट करवा देना है एक वेक्टर में। ठीक है, किसमें, वेक्टर में इसको लाइगेट करवाना है। वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर
क्लोनिंग वेक्टर जो मोस्टली होता है इसको हम प्लाज्मिड भी, मोस्टली जो क्लोनिंग वेक्टर है वो प्लाज्मिड ही यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, इंसर्शन, ठीक है। तो जो ये हमारे पास वेक्टर और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इनकी लाइगेशन के बाद फिर वेक्टर को जो क्या इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, मतलब अभी हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है और ये इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगी हुई है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया। अब इस वेक्टर को क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस करवा देना है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसने इंसर्शन करवा दी, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करवाई जाएगी। तो जो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया था, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपनी कॉपीज जो हैं वो बना लेगा और इंक्रीज हो जाएगा नंबर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सीवरल कॉपीज होंगी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसकी ये जो वेक्टर है इसने कॉपीज बना ली है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से, ये 1 कॉपी 2 3, ठीक है। उसी तरह ही जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ साथ जो है वो मल्टीप्लाई करती जाएंगी, 1 2 3। अब ये जो 3 बनी है अब इसकी आइसोलेशन करवाई जाएगी, आइसोलेशन किस तरह करवाई जाएगी, स्क्रीनिंग प्रोसेस के साथ, और फिर उसको डीएनए को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर को, और हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको रिकम्बिनेंट डीएनए और इसके बेसिक प्रिंसिपल की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।